हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रूट बताया था कि रूट होता क्या है। रेडिकल से अराइज होने वाले दो टाइप के रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अदर देन रेडिकल में एडवेंटिशियस रूट मैंने बताया था। टैप रूट में ज़्यादातर डाइकोट प्लांट जैसे कि मस्टर्ड, फाइब्रस रूट में ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट जैसे कि वीट। एडवेंटिशियस रूट का मैंने बताया था ग्रास, मोस्टेरा एंड बनियन। फिर उसके बाद मैंने आपको मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम बताए थे। फिर मैंने आपको रीजन्स ऑफ रूट बताया था कि रूट कैप होता है, उसके ऊपर रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो हम उसको लिंक में डाल देंगे, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है, और मैंने ये भी बताया था, सारे रीजन्स को मैंने ऐसे एक्सप्लेन भी किया था। अब आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो रूट के मॉडिफिकेशंस तीन तरीके के, तीन चीज़ों के लिए हुए। एक सपोर्ट के लिए, एक रेस्पिरेशन के लिए और एक स्टोरेज के लिए। सपोर्ट के लिए टोटल दो टाइप के रूट, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। अगर ब्रांचेस से निकल रहा है, ब्रांचेस से रूट निकल रही है तो उसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। जैसे कि बनियान ट्री में, बरगद के पेड़ में स्टिल्ट रूट मतलब अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। जैसे देखो ये स्टेम है एक, मैंने ब्राउन कलर में ना, देखो वहाँ से उसके लोअर नोड से ऐसे निकल रहा है, तो नोड से ऐसे निकल रहा है और उसको जमीन पे रहकर सपोर्ट कर रहा है। तो स्टिल्ट रूट में एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन। राइस कहाँ से होता है? लोअर नोड ऑफ स्टेम से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का एग्जांपल होता है निमेटोफोर्स इन प्लांट्स लिविंग इन स्वैम्पी एरियाज। जो प्लांट स्वैम्पी एरियाज में रहते हैं, मतलब कि जहाँ पानी वगैरह रहता है, कीचड़ दलदल वाले एरिया में, उनमें रूट क्या करता है? वर्टिकली ग्रो करता है। देखो ऐसे वर्टिकली ग्रो कर रहा है। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके लिए रूट ना, इसके रूट जो होते हैं वर्टिकली ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में तीसरा फंक्शन होता है स्टोरेज। स्टोरेज या तो टैप रूट में भी हो सकता है या तो एडवेंटिशियस रूट में भी हो सकता है। स्टोरेज किस चीज़ का सर? फूड का स्टोरेज। तो टैप रूट में अगर स्टोरेज होता है तो उसका एग्जांपल है कैरोट एंड टर्निप। एंड एडवेंटिशियस रूट में जो स्टोरेज का एग्जांपल है वो है स्वीट पोटैटो। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट टोटल तीन टाइप के, एक सपोर्ट के फंक्शंस के लिए, एक रेस्पिरेशन के लिए और एक स्टोरेज के लिए। तो प्रॉप रूट में बनियान ट्री आएगा, स्टिल्ट रूट में मेज, शुगर केन, रेस्पिरेशन यानी फिर निमेटोफोर्स के लिए राइजोफोरा एंड स्टोरेज के लिए टैप और एडवेंटिशियस में कैरोट टर्निप और स्वीट पोटैटो। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के बाहर का मैं कोई भी एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ एकदम डिटेल में, क्योंकि हो सकता है तुमने कैनोनिकल रूट सुना हो, बहुत सारे रूट आपने सुना हो, फ्यूजिफॉर्म रूट, बट वो सब अपने को इतना ज़्यादा पढ़ने का डिटेल में गरज नहीं है, क्योंकि पेपर एट द एंड एनसीईआरटी से ही आता है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेम के बारे में थोड़ा थोड़ा। चलो देखते हैं स्टेम होता क्या है, क्योंकि रूट में एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है। अब हम लोग स्टेम देखते हैं। पहले तो एक प्लांट देखो, डायग्राम अच्छा नहीं है बट अपने को बस समझना है। ये प्लांट देखो, इस प्लांट में देखो रूट है, जो मेन रूट है, मैंने टैप रूट बनाया है। देखो प्राइमरी रूट से जो रूट अराइज हो रहा है उसको अपन सेकेंडरी रूट बोल रहे हैं। देखो यहाँ इस प्लांट में ध्यान से देखो, जिस पॉइंट से ना लीफ निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जिस पॉइंट से लीफ निकलती है उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं। फिर से सुन लो, जिस पॉइंट से लीफ निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। अब टोटल दो तरह के बर्ड होते हैं। बर्ड मतलब जिससे फ्लावर वगैरह राइज हो, दो तरह के बर्ड होते हैं, BUD बर्ड। एक बर्ड जो लीफ के इधर बेस के इधर दिख रहा है ना, इसको हम लोग लीफ के इस बेस एरिया को एक्सिल बोलते हैं। तो जो बर्ड लीफ के एक्सिल के पास अराइज होता है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, और जो बर्ड स्टेम के एकदम ऊपर अराइज होता है उसको टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। ठीक, तो बर्ड के भी टोटल दो टाइप, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड। और जहाँ से लीफ अराइज हो उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। हमने रूट पूरा खत्म कर लिया, अब स्टेम चल रहा है। स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है, जो बियर क्या करता है? ब्रांच बियर करता है, लीफ बियर करता है, फ्लावर एंड फ्रूट, यही सब तो स्टेम में होते हैं ना।
स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप होता है। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड भी होते हैं। नोड क्या होता है? रीजन्स ऑफ ए स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहाँ से लीफ बोर्न हो उसको नोड बोलते हैं। इंटरनोड क्या होता है? पोर्शन बिटवीन नोड्स, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। स्टेम बियर्स बर्ड्स बीच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम में बर्ड होता है दो तरीके का, टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। अगर लीफ के एक्सिल पे अराइज हो तो एक्सिलरी, और स्टेम के एकदम टर्मिनल पोर्शन पे अराइज हो तो टर्मिनल। स्टेम कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं जब यंग होते हैं स्टेम्स, छोटा सा प्लांट जब होता है उसका स्टेम ग्रीन होता है। उसके बाद लेटर क्या होता है? लेटर वो क्या बन जाता है? बूडी बन जाता है, मतलब लकड़ी का बन जाता है और डार्क ब्राउनिश कलर होता है। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, वेयरिंग लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसका मेन फंक्शन यही है ना कि अपनी ब्रांचेस को बढ़ाए, लीफ को वियर करे, फ्लावर को वियर करे एंड फ्रूट को वियर करे। ये क्या करता है? वाटर का, मिनरल का कंडक्शन करता है, मतलब लीफ तक सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है वाटर को, मिनरल्स को एंड फोटोसिंथेट्स को, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस कंपाउंड्स है। सम स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोटेक्शन। देखिए मेन फंक्शन तो स्टेम का क्या होना चाहिए? मेन फंक्शन यही ना, वेयरिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ स्टेम का फंक्शन सपोर्ट में, स्टोरेज में, प्रोटेक्शन में, जैसा कि रूट में था। रूट का मेन फंक्शन क्या था? एब्जॉर्ब करना, वाटर, मिनरल्स, ये सब एब्जॉर्ब करना। बट उसका कुछ और भी फंक्शन था, मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ और भी फंक्शन थे, जैसे कि सपोर्ट, स्टोरेज ये और रेस्पिरेशन, ये रूट के फंक्शन थे। वैसे ही इसके मेन फंक्शंस के अलावा इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। तो हम लोग उसको देखते हैं कि स्टेम में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। तो स्टेम में मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम ना, अब इसमें भी मैंने आपको उतना ही बताया है जितना एनसीईआरटी में दिया है, बस मैंने थोड़े से एग्जाम्पल के नाम लिख दिए क्योंकि कभी कभी नीट में पूछा जाता है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम जो होते हैं ना, वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो मतलब कि जमीन के नीचे मॉडिफिकेशंस हो। फिर एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर आया है, जमीन से रिलेटेड है, जमीन और हवा दोनों से रिलेटेड है, मतलब जमीन के थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ऐसा कह सकते हैं। अंडरग्राउंड जो पूरा जमीन के नीचे मॉडिफाई हो, जो स्टेम पूरा जमीन के नीचे मॉडिफाई होता है उसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है। जो थोड़ा सा जमीन और थोड़ा सा एयर में हो, मतलब बाहर हो, उसको सब एरियल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और जो पूरे तरीके से बाहर हो उसको बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। तो टोटल ये अपने को 3 तरीके के मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखने हैं। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है कि दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अ कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की किसी भी प्लांट को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड का नाम सुनते तो आपको ये लगता है कि जमीन के नीचे तो रूट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। किसी स्टेम में मॉडिफाई होकर जमीन के नीचे स्टेम मॉडिफाई हो जाता है जमीन के नीचे, तो उसको हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हो सकता है कि अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट ग्रो ना हो पाए, बाहर ऐसी कंडीशन हो, बारिश हो रहा है और कुछ भी हो रहा है, भूकंप आ रहा है, कुछ भी हो, तो अंडरग्राउंड कंडीशन में वो प्लांट बचा रहेगा। अगर जमीन के अंदर रहेगा तो वो प्लांट बचा रहेगा। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में टोटल 5 आपको ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में टोटल 4 टाइप: ट्यूबर, राइजोम, क्रोम एंड बल्ब। ट्यूबर का एग्जाम्पल होता है पोटैटो, राइजोम का एग्जाम्पल होता है जिंजर एंड टर्मरिक, कॉम का एग्जाम्पल होता है कोलेकेसिया एंड जमीनकंद, और बल्ब का एग्जाम्पल होता है ओनियन एंड गार्लिक। तो याद रखना, एनसीईआरटी ने ये सब नहीं लिखा है ट्यूबर, राइजोम, कॉम, बल्ब, उसने बस डायरेक्ट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल लिख दिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलेकेसिया एंड जमीनकंद। बट आपको इसके एग्जाम्पल के साथ याद रखना, क्योंकि कभी कभी नीट में आता है कि पोटैटो, अंडरग्राउंड में भी पोटैटो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ट्यूबर का एग्जाम्पल है। जिंजर किस चीज़ का है? राइजोम का। कोलोकेसिया किसका है? कॉम का। और ओनियन एंड गार्लिक किसका है? बल्ब का। तो ये आपको याद रहना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि ये एक ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करते कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल ग्रोथ में, मतलब अनफेवरेबल ग्रोथ वाली कंडीशन को पार करने के लिए है अपने आप को जमीन के नीचे रखते हैं। तो ये हो गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल, फिर हम सब एरियल के देखते हैं। एरियल मॉडिफिकेशंस के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो वैसे 3 ही दिए, स्टेम, टेंड्रिल, थ्रॉन और फाइलोक्लेट। मैंने एक ऐड किया है बुलबिल, क्योंकि ये आपको
12th की एनसीईआरटी में बस इसका वो दिया है, डायग्राम दिया है। तो आप याद रखना, एरियल मॉडिफिकेशन मतलब जो जमीन के पूरा ऊपर हो, जमीन से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पूरा ऊपर होना चाहिए। तो एरियल मॉडिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है बुलबिल, जिसका एग्जाम्पल है अगेव। ये आप याद रखना, एरियल मॉडिफिकेशन का एक बुलबिल जिसका एग्जाम्पल है अगेव। ये आपके मॉर्फोलॉजी में नहीं दिया है, ये आपको उसमें अलग चैप्टर में दिया है 12th में। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल आता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल डेवलप किससे होता है? एक्सिलरी बेड से डेवलप होता है। एक्सिलरी बेड मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। ये जो स्टेम टेंड्रिल होता है ना, स्टेम अपने आप को मतलब धागे की तरह कर देता है, सिलेंडर कर देता है, स्पाइरली कॉइल्ड कर देता है। और ऐसे स्टेम जो स्टेम अपने आप को टेंड्रिल की तरह बना लेते हैं, सिलेंडर कर देते, स्पाइरली कॉइल्ड कर देते हैं, वो प्लांट को हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में। तो इसके एग्जाम्पल है गाउट्स। गाउट्स में टोटल 3 एग्जाम्पल आते हैं, क्यूकम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। गाउट्स अब किसको बोलते हैं? क्यूकम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन को, और ग्रेप वाइन्स। तो स्टेम टेंड्रिल के टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए? 4 एग्जाम्पल हो गए, क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। तो आपको याद रखना है स्टेम टेंड्रिल किससे डेवलप होता है? एक्सिलरी बड से डेवलप होता है। टेंड्रिल मतलब धागे की तरह होता है, सिलेंडर और स्पाइरल कॉइल होता है, प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंब करने में, ऊपर चढ़ने में। फिर दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है थ्रॉन्स। ये भी एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं। ये भी जो स्टेम्स होता है, ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन। यहाँ स्टेम बदल रहा है, यहाँ स्टेम अंडरग्राउंड चला गया स्टोरेज के लिए, यहाँ स्टेम धागे में बदल गया, यहाँ स्टेम कांटे में बदल गया, थ्रॉन में। किससे डेवलप होता है? एक्सिलरी बड से डेवलप होता है। स्टेम यहाँ कैसा होता है? बूडी हो जाता है, लकड़ी जैसा होता है, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड हो जाता है, कांटे जैसा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस एंड वोगेनविलिया। अगला है फाइलोक्लेड। देखो एनसीईआरटी में एरियल मॉडिफिकेशन के जो एग्जांपल्स, उसमें स्टेम टेंड्रिल, थ्रॉन नाम लिखा है, बट फाइलोक्लेड में फाइलोक्लेड नाम नहीं लिखा है, डायरेक्ट खाली इनके प्रॉपर्टीज लिख दिए। तो मैंने आपको बता भी दिया कि फाइलोक्लेड क्या होता है। फाइलोक्लेड में ना स्टेम जो होता है वो या तो फ्लैट हो जाएगा या तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का काम करने लगेगा। फोटोसिंथेसिस का काम जनरली कौन करता है प्लांट में? लीफ करता है। बट फाइलोक्लेड्स में स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है, मतलब खाना बनाने का काम करने लग जाता है। तो फाइलोक्लेड में क्या होता है? ये एरिड रीजन्स के प्लांट होते हैं जहाँ पानी वगैरह कम होते हैं। इसमें स्टेम क्या होता है? किसी में स्टेम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है एकदम, तो उसका एग्जांपल है अपुंसिया। किसी में स्टेम क्या होता है? फ्लैसी और सिलेंड्रिकल हो जाता है, उसका एग्जांपल है यूफोर्बिया। ठीक, और इसमें क्या होते हैं फाइलोक्लेड में? इनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और किसी में स्टेम बुलबिल हो जाता है, जिसका एग्जांपल है अगेव। तो कभी कभी स्टेम एरियल में क्या हो जाता है? टेंड्रिल बना देता है, धागे जैसा स्टेम हो जाता है, कभी कभी कांटे जैसा होता है, कभी कभी फाइलोक्लेड हो जाता है और कभी कभी बुलबिल हो जाता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अंडरग्राउंड और एरियल मॉडिफिकेशन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लीफ स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो वीडियोज़ है ना, मतलब ये नोट्स वगैरह मैंने बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, चार्ट कंपटीटिव फॉर्म में, नीट में डायरेक्ट इससे MCQ आप कर सकते हैं और इसमें सारी एनसीईआरटी की एक पॉइंट कवर है। तो इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक, जो भी नीट स्टूडेंट है उन तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।